दो कॉम्बिनेशंस हो गए, है ना, मूलांक भाग्यांक का कॉम्बिनेशंस। अब आते हैं तीन थर्ड कॉम्बिनेशंस में। तो इस केस में मूलांक वाले सीट पे या बोले ड्राइवर वाले सीट पे किसको रखते हैं? 3 नंबर 3 नंबर को रखते हैं। गुरु। और कंडक्टर या भाग्यांक के सीट पे बाकी नंबर को रखते हैं 1। अब है 3-1 का कॉम्बिनेशन, राजा और गुरु जुपिटर, राजा। गुरु और राजा राजा। लेकिन ड्राइविंग सीट पे कौन है? गुरु है। तो गुरु जो है ये सबको कंट्रोल करेगा। मतलब ऐसे समझो कि 3-1 का कॉम्बिनेशन है, तो 60 to 70% योगदान गुरु का रहेगा और 30% 30 से 40% आपका एक भाग्यांक का रखेगा कि कौन इसके साथ क्या देना चाहता है ना। अब ये देना चाहता है, ये लेना भी तो चाहिए। अब ये दे रहा है लेकिन लेने वाला तो बोला कि मेरे को लेना ही नहीं है, तो वैसे कॉम्बिनेशन क्या हो गया? अपोजिट या एंटी ही बैठेगा। हाँ। अब गुरु देना चाहता है, राजा भी तो लेना चाहता है, क्योंकि राजा को भी तो एक तरह से दीक्षा एजुकेशन मिलते हैं ना। तो 3-1 का कॉम्बिनेशन की अगर बात करें, दिस इज द गुड कॉम्बिनेशन, 3 स्टार कॉम्बिनेशन बोल सकते। अब इसको किस फील्ड में? अकल्ट में भेज दो, एजुकेशन में भेज दो, डॉक्टर बना दो, एडमिन जॉब में भेज दो। ऐसे कर करके आप बहुत सारे फील्ड डिटेक्ट कर सकते हैं जो इनके नेचर को सूट करे। या हीलर ना, 7 चक्रा होता है, चक्रा को हीलिंग करना, या किसी के निगेटिविटी है तो उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना, बहुत सारे चीज है। तो उसके लिए 3-1 का कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। अब आते हैं 3-2 का कॉम्बिनेशन। ये भी बेस्ट कॉम्बिनेशन है लेकिन ऊपर से थोड़ा कम, 2.5 नंबर। हाँ, क्यों? क्योंकि ये लेने वाला कौन था? यहाँ राजा था, यहाँ रानी था। तो दोनों के कंपेरिजन में राजा ए सन ज्यादा पावरफुल है ना मून के कंपेरिजन में, है ना। इसलिए है ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन, 3-1 का कॉम्बिनेशन, 3-2 का कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा कम, यानी 19-20 बोल सकते। इनके लिए भी आप वाटर रिलेटेड भेज दो, या 2 है, 2 नंबर का मैंने क्या प्लस पॉइंट बनाया था, ये बहुत इनका 6 सेंस अच्छा होता है। और वो एजुकेशन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको भी अगर आप अकल्ट फील्ड में भेजो या एजुकेशन फील्ड में भेजो, तो इनके लिए वो भी बेस्ट होता है, बेस्ट होगा। अब आते हैं 3 और 3 का, आगे भी जुपिटर पीछे भी जुपिटर, मतलब ज्ञान की गंगा बहेगी। मतलब इसके लिए एजुकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, ये बहुत अच्छा रहेगा इनका। मैंने अगर आप किसी बिजनेसमैन को अगर अपने यहाँ स्टाफ रखना हो, तो अगर 3 नंबर वाला स्टाफ रखे ना, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। उसमें भी 3-3 के कॉम्बिनेशंस वाले हैं, ड्राइवर भी 3, कंडक्टर भी 3, तो रिजल्ट उनके बहुत अच्छे रहेंगे, है ना। तो इसलिए इनको मैंने एजुकेशन इनके ऊपर वाले कंपेरिजन में इस वाले कॉम्बिनेशंस में एजुकेशन का पोर्शन ज्यादा बेटर होगा। तो क्या था कि नेचर आप समझ में आ जाए ना, तो इनके लिए कौन सा फील्ड है आप इजिली डिटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि फील्ड तो करोड़ों बने हुए हैं। सारे फील्ड को एक जगह बताना मुश्किल काम, इसलिए जो स्पेसिफिक जो है ना, वही फील्ड में स्पेशल फोकस कर रहा हूं। बाकी आप किसी को भी कोई पूछ दे कि भाई इसके लिए कौन सा है, तो आप खुद फील्ड के हिसाब से वो चीज डिटेक्ट कर सकते हो। वो क्या प्रैक्टिस पे आएगा। जितने ज्यादा डेट ऑफ बर्थ प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ज्यादा आएगा कि किस फील्ड के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट। 3-4 का ये भी अच्छा कोई कॉम्बिनेशन है। 3 को 4 से कोई दिक्कत नहीं है, 4 को 3 से कोई दिक्कत नहीं है ना। दिस इज द सेल्स एंड मार्केटिंग। अब समझना मैंने इनमें सेल्स और मार्केटिंग लिखा क्यों। 3 नंबर एजुकेशन, प्रोडक्ट के लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है,
किसी के पास नॉलेज होते नहीं है और बेचने चले जाते हैं। हाँ। तो कोई भी प्रोडक्ट को बेचना है तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। नॉलेज आ गया, वो 3 नंबर दे दिया। अब 4 नंबर क्या, राहु मतलब माइंड। 4 नंबर वाले बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, मतलब गंजे को भी कंघी बेचते हैं, ऐसे वाली हालत होती है। तो मार्केट, सेल्स और मार्केटिंग के लिए क्या स्किल चाहिए? एक तो नॉलेज और एक माइंड, तभी वो सेल्स मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर सकता है। किसी भी चीज का डिसाइड, कोई भी चीज का कर सकता है। अगर कंपनी में कोई बिजनेसमैन हो, किसी अपने स्टाफ को अगर सेल्स मार्केटिंग में रखना हो, तो 3-4 के कॉम्बिनेशन वाले को रखे तो उनके प्रोडक्ट बहुत जल्दी बेचेंगे। या तो बिल्डर हो तो उनके प्लॉट वगैरह बहुत जल्दी बिक जाएंगे। या जो कपड़े के शॉप हो तो सेल्स वाले पर्सन पे ऐसे लोगों को रखें। एवरीवन, है ना, हर फील्ड की बात हो रही। सेल्स मार्केटिंग वाले तो सब फील्ड में रहते हैं। तो 3-4 कॉम्बिनेशंस के रखें तो उनके प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी बिकेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। 3-5 का कॉम्बिनेशन, देव, गुरु एंड प्रिंस, इसको 3 स्टार देते हैं। अच्छा कॉम्बिनेशन है ना। हाँ सर। प्रिंस है और गुरु है। प्रिंस क्या, फ्यूचर राजा है। हाँ। फ्यूचर राजा है, लेकिन गुरु के तो काम के ही है ना, इसको भी नॉलेज वगैरह। तो ऐसे लोगों को अगर एंकरिंग करे, एक्टिंग फील्ड में भेज दो इनको, टीचिंग में भी फील्ड से भेज सकते हो, बैंकिंग में भी भेज दो। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है आपके 3-5 का कॉम्बिनेशन। अब आ जाइए 3-6 का कॉम्बिनेशन। दिस इज एंटी कॉम्बिनेशन के लिए स्ट्रगल एंड स्ट्रगल, मैरिज इशू आते ही आते हैं बेसिकली। 3-6 का ये आपके थर्ड एंटी कॉम्बिनेशन होगा। पहला 1-8 था, दूसरा 2-8 था, और तीसरा हो गया आपका 3-6 का 3-6 का कॉम्बिनेशन। और बेस्ट अभी तक सिर्फ एक ही है सर, 1-9 का राजा सेनापति। अब आ जाइए 3-7 का कॉम्बिनेशन। तो इसको मैं 2 स्टार भी दे सकता हूँ, 3 और 4 स्टार भी दे सकता हूँ। 2 स्टार इन केस ऑफ मनी और 4 स्टार इन केस ऑफ एजुकेशन। इन केस ऑफ एजुकेशन, ऐसे लोगों 3-7 के कॉम्बिनेशन वालों का एजुकेशन बहुत अच्छा होता है। अब बहुत अच्छा होता है एजुकेशन, एज ए गुड हीलर, कोच भी अच्छे बन सकते हैं, अकल फील्ड, टीचिंग फील्ड, ऐसे मल्टीपल फील्ड्स है। तो एजुकेशन प्रोस्पेक्टिव में एक 4 स्टार कॉम्बिनेशन है, और मनी की केस में 2 स्टार है। दिस इज 2 स्टार। गुरु और शनि ये एजुकेशन देंगे और ये फैसला करेंगे। एजुकेशन देंगे और ये फैसला करेंगे। तो बताओ इनको किस फील्ड में होना चाहिए? एजुकेशन वो देंगे और ये फैसला करेंगे, तो लॉयर। हाँ, बहुत बढ़िया, लॉ सेक्टर। हाँ, लॉ सेक्टर, प्रिंटिंग, सेल्स, प्रिंटिंग में भी जा सकते हैं ना। कैसे? प्रिंटिंग में क्या यूज होता है? मशीन लोहे का रहता है। हाँ। और उसमें प्रिंट क्या करते हैं? अच्छा, कॉपी, किताब, स्टेशनरी, हाँ। जो कुछ भी हो। तो एजुकेशन में इधर फैसला। लोहा। हाँ, ठीक है सर। अब आ जाइए 3-9 का कॉम्बिनेशन। दिस इज द डबल स्टार। अब समझना मैंने 2 स्टार क्यों दिया, ज्यादा क्यों नहीं दिया। अब गुरु है, उनको तो एजुकेशन से मतलब है, वो नॉलेज देते हैं, और सेनापति को इससे कुछ लेना देना नहीं है। नॉलेज से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ। उनको तो भाई राज्य जितना है, हाँ। चाहे जैसाम दाम दंड बेट जैसे भी जीते, सीधे साधे करके आप बातचीत करोगे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोनों, लेकिन कॉम्बिनेशन तो अच्छा है। एक ही कैटेगरी के राजा के साथ ही रहते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं 9 नंबर को, जब 9 नंबर वाले भी अगर कुछ सीखते हैं, अस्त्र शस्त्र वगैरह चलाना वगैरह सीखते हैं,
युद्ध कौशल सीखते हैं, तो वहां भी उनको गुरु की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है, बशर्ते बाद में नहीं मानते, वो अलग चीज है, लेकिन गुरु की जरूरत तो पड़ती है। इसलिए मैंने इसको डबल स्टार दिया, मैंने अच्छे कॉम्बिनेशंस में इसको काउंट कर सकते। अब है कि इनके लिए फील्ड कौन सा बना हुआ है, एजुकेशन, अकल्ट। एजुकेशन कैसे, बहुत सारे सेनापति भी रहते हैं कि अच्छे तरह से युद्ध कौशल सीखने के बाद वो खुद भी ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं, हाँ, है ना, युद्ध में नहीं जाकर खुद भी ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। शुरू कर देते हैं। आर्मी, 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 एडमिन जॉब, डॉक्टर, हम्म, ये सब इनके कॉम्बिनेशन है।